गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 में इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। यहाँ पर हमें ये इंट्रोडक्शन आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि ये इंट्रोडक्शन का वीडियो आपके माइंड में कम्प्लीटली क्लियर हो जाता है तो आपके लिए 5.2 एक्सरसाइज सॉल्व करना एकदम इजी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें दो पैरेलल लाइन दी जाती हैं, लाइन L एंड लाइन M। यहाँ पर हमें दो पैरेलल लाइन दी जाती है और जब इन दो पैरेलल लाइन को किसी लाइन उसे इंटरसेक्ट करती है, वो लाइन इंटरसेक्ट करती है फिक्स पॉइंट में यानी उसे डिस्टिंक्ट पॉइंट कहते हैं। उसमें जब वो इंटरसेक्ट करती है तब हम उस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तब हम उस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लाइन N को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, जो टू पैरेलल लाइन L एंड M को इंटरसेक्ट करती है डिस्टिंक्ट पॉइंट में, यानी कि फिक्स पॉइंट में वो उसे इंटरसेक्ट करती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 4 एंगल्स मिलते हैं, 1 2 3 4। उसी तरह हमें नीचे भी 4 एंगल्स मिलते हैं, 5 6 7 8। अब यहाँ पर हमारे पास जो 8 एंगल्स हैं, उस 8 एंगल्स में एक दूसरे के साथ उसके कुछ रिलेशंस है। वो रिलेशन आपके माइंड में क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास जो 8 एंगल्स है, वो 8 एंगल्स में जो लाइन L और M के इंटीरियर एंगल में है, यानी कि 3 4 5 6 जो ये एंगल्स है वो इंटीरियर एंगल है, क्योंकि वो दोनों के L और M लाइन के बिटवीन में है। ओके, इसलिए हम उसे इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो चलो यहाँ हम रिटर्न करते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो हम इंटीरियर एंगल्स में किस एंगल्स का उसमें समावेश होता है, तो एंगल 3 4 5 एंड 6 एंगल का उसमें हम इंक्लूड करते हैं। उसी तरह 1 2 8 एंड 7 जो एंगल्स है वो एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि बाहर के एंगल है इसमें। इसलिए यहाँ पर मैं रिटर्न करता हूँ एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एंगल 1 2 7 एंड 8 यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है। अब ये एंगल पहले तो आपके माइंड में क्लियर हो जाने चाहिए। 3 4 5 6 इंटीरियर एंगल है, 1 2 7 8 एक्सटीरियर एंगल है। ओके, अब यहाँ पर हमें दूसरा, अब यहाँ पर हम देखते हैं अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ पर हमें पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 और 4 को हमें स्किप कर देना है और 5 हमें लेना है। एक एंगल हमें स्किप करना है, तो 1 और 4 5 8। तो हम 1 के बारे में सोचते हैं, तो 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, तो हमें एक एंगल स्किप करना होता है, यानी 4 को हम स्किप करते हैं तो एंगल 5 उसके लिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाता है। तो उसी तरह हम बात करते हैं एंगल 4। एंगल 4 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बनता है, तो 4 के लिए हम देख सकते हैं 5 स्किप हो जाता है, यानी कि एंगल 8 यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हमें वही रिटर्न करना है। 2 के लिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल 6 है और 3 के लिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल 7 है। ओके,
तो इस तरीके से हमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल के यहाँ पर 4 पेयर मिलती है। तो चलो यहाँ पर फिर से हम उल्टा देखते हैं। 8 की हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करते हैं तो हमें एक स्किप कर देना है, तो हमें 4 मिलता है। ओके, 5 की बात करते हैं तो 1 मिलता है, 7 की बात करते हैं तो 3 मिलता है, और 6 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमें 2 मिलता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर मिल गए। ओके, अब यहाँ पर हमें दूसरे पेयर की बात करते हैं। अ पेयर ऑफ alternate इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पर हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करते हैं। हमने पहले कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखा, अब यहाँ पर हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल हमारे पास कौन कौन से है? 3, 4, 5, 6, वो हमारे इंटीरियर एंगल है। उसमें ऑल्टरनेट यानी कि हम 3 की बात करते हैं तो 3 का ऑल्टरनेट एंगल हमें 5 मिलता है, और 4 का हमें ऑल्टरनेट एंगल 6 मिलता है। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ जेड शेप बनता है। 3 के साथ 5 और 4 के साथ 6 हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिलता है। तो चलो हम रिटर्न करते हैं। एंगल 3 एंड एंगल 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और एंगल 4 एंड एंगल 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ओके, तो हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2 मिलते हैं, उसके 2 पेयर यहाँ पर हमें मिलते हैं। उसी तरह से अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर कौन सा है? तो 1, 2, 7, 8 यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है। ओके, तो 1 और ऑल्टरनेट उसका कौन सा होता है? 7 होता है। तो 1 एंड 7 यहाँ पर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, और 2 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 8 है। ओके, अब यहाँ पर हमने जो पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल की बात की, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात की, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात की, ये सभी इक्वल होते हैं। ये सभी एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ये तीन जो हमारे पास पेयर है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये तीन पेयर के जो एंगल्स हमें मिलते हैं वो हमें इक्वल मिलते हैं। अब किस तरीके से, चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये 30 डिग्री हमने एज्यूम किया था, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो देखो ये 30 डिग्री हो गया। ओके, अब ये 30 है। अब यहाँ पर 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? तो 5 है, तो यहाँ पर हमें 30 डिग्री मिलता है। तो देखो अब जेड की बात करते हैं, जेड यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करते हैं, तो 3 और 5 इक्वल हमें मिलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये दोनों की बात करते हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, यानी कि ये भी 30 डिग्री है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 और 7 वो भी यहाँ पर हमें इक्वल ही मिलता है। ओके, तो इस तरीके से ये तीन पेयर यहाँ पर इक्वल होती है। अब यहाँ पर हमारे लिए एक लास्ट पेयर यहाँ पर है, अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अब यहाँ पर हमें दिया गया है इंटीरियर एंगल
तो इंटीरियर एंगल यहाँ पर कौन कौन से है, तो 3, 4, 5, 6 यहाँ पर इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो सेम साइड ऑल्टरनेट यानी एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर है। अब सेम साइड यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड पर इंटीरियर एंगल हमें 4 और 5 और 3 and 6 यहाँ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंगल्स है। ओके, इसलिए यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं एंगल 4 and एंगल 5 and एंगल 3 and एंगल 6, ये एंगल्स पेयर है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और इन दोनों के बिटवीन में सप्लीमेंटरी रिलेशन है। सप्लीमेंटरी रिलेशन यानी 180 डिग्री का रिलेशन है, यानी कि 4 और 5 दोनों के बिटवीन में 180 का रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 30 डिग्री है, 180 में से हम 30 डिग्री लेस करते हैं तो हमें 150 डिग्री मिलता है। ये 30 डिग्री है तो ये 150 डिग्री हमें मिलता है। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बिटवीन में 3 और 4 के बिटवीन में लीनियर पेयर का रिलेशन है, तो 180 हो गया। इन दोनों के बिटवीन में भी 5 और 6 के बिटवीन में लीनियर पेयर का रिलेशन है, तो वो भी 180 डिग्री के हो गए। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास 4 पेयर्स है। उस 4 पेयर्स में से ये जो 3 पेयर्स है वो इक्वल है, जबकि यहाँ पर हमें जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन के जो हमें मिलते हैं, यानी कि 4 and 5 and 3 and 6 जो पेयर मिलती है उसके बिटवीन में सप्लीमेंटरी एंगल का रिलेशन है। ओके, तो इस तरीके से यदि आपके माइंड में ये जो एंगल्स है उस एंगल के पेयर यदि आपके माइंड में क्लियर हो जाती है, तभी आपके लिए एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करना इजी होता है। जब तक आपको ये पता न चले तब तक आपको इस वीडियो को रिवाइज करके रहना है। ओके, जितनी बार रिवाइज हो सके उसे कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं नेम द पेयर्स ऑफ एंगल्स इन ईच फिगर। अब यहाँ पर हमें फिगर्स दी गई है और उस फिगर्स में हमें जो एंगल्स दिए गए हैं वो एंगल्स कौन सी पेयर यहाँ पर वो बनाते हैं उसका नेम यहाँ पर हमें रिटर्न करना है। नेम द पेयर ऑफ एंगल्स इन ईच फिगर। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें जो फर्स्ट डायग्राम दिया गया है उसमें 1 और 2 के बिटवीन में कौन सा रिलेशन है वो यहाँ पर हमें रिटर्न करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं 2, एक एंगल है और वो स्किप होकर डायरेक्ट 2 हो जाता है। 1, 2 और 3, यानी कि यहाँ पर एक एंगल स्किप होता है। जब कोई एंगल स्किप होता है तो हम उसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमें रिटर्न करना है अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 2 के बिटवीन में कोरस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पर सेकंड में हम देखते हैं 3 and 4 दोनों इंटीरियर एंगल है, दोनों इंटीरियर एंगल है और ऑल्टरनेट है, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 3 and 4 के बिटवीन में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यहाँ पर हमें रिलेशन मिलता है। ओके, तो यहाँ पर हमें रिटर्न करना है एंगल 3 and 4 अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें जो 2 एंगल्स दिए गए हैं और उसके बिटवीन में कौन सा रिलेशन है वो हमें यहाँ पर रिटर्न
करना है। ओके, चलो 3। अब 3 में हम देख सकते हैं कि दोनों, अब यहाँ पर किसी भी टाइप का हमें डायग्राम दिया जाए, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पैरेलल लाइंस जो है वो यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल में दी गई है, यहाँ पर हमें वर्टिकल में दी गई है। ओके, हमें उस पर हमें फोकस नहीं रखना है, हमें सिर्फ यही देखना है। तो 5 और 6 यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है और वो दोनों ऑल्टरनेट है, ट्रांसवर्सल की ऑल्टरनेट एंगल है, यानी कि यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं एंगल 5 एंड एंगल 6 के बिटवीन में ये पेयर है, अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें थर्ड में रिटर्न करना था। 4, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बिटवीन में कौन सा रिलेशन है। तो ये दोनों इंटीरियर हैं और ऑल्टरनेट एंगल की सेम साइड पर है, यानी कि यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं एंगल 7 एंड एंगल 8 के बिटवीन में इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी कि इन दोनों के बिटवीन में सप्लीमेंट्री रिलेशन है। A pair of interior angles on the same side of a transversal. Okay, next 5th 9 and 10। अब 9 और 10 के बिटवीन में हम देख सकते हैं ट्रांसवर्सल लाइन की एक साइड पर है और यहाँ पर एंगल स्कीप होता है, ये एंगल यहाँ पर स्कीप होता है, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 9 एंड एंगल 10, अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, लास्ट 6। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 11 एंड 12, तो यहाँ पर एक एडजेसेंट एंगल है, यानी कि एक दूसरे के साथ है। ओके, पास के एंगल है, इसलिए इन दोनों के बिटवीन में लीनियर पेयर का रिलेशन है। तो एंगल 11 एंड एंगल 12, अ पेयर ऑफ लीनियर पेयर। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिए जाते हैं और उस डायग्राम से दो एंगल के बिटवीन में कौन सा रिलेशन बनता है वो आपके माइंड में परफेक्टली क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आंसर रिटर्न कर सकते हैं। ओके।